Good morning and a very, very happy morning. We are reading Unlimited Power by Anthony Robbins and we are on page number 399. हम ये जान रहे हैं कि किस प्रकार हम दुनिया में चेंजेस लेके आ सकते हैं और किस प्रकार जो राइटर है वो खुद बच्चों पे काम कर रहा है, यहाँ पे समाज के लेवल के ऊपर बदलाव आ सके। वो कहते हैं कि हमने एक और प्रोजेक्ट किया जिसको हम कहते हैं चैलेंज फाउंडेशन। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो जो डिसएडवांटेजेस के एरिया में रहते हैं, उनके पास में कोई भी एक आइडियल रोल मॉडल नहीं होता है जिसको वो अपना मॉडल बना के उसके आधार पे अपनी ज़िंदगी को आगे लेके जा सके। तो चैलेंज फाउंडेशन एक लाइब्रेरी क्रिएट कर रही है और करीबी है जिसमें इंटरैक्टिव वीडियो प्रेजेंटेशन है, जहाँ पे दुनिया के सारे पावरफुल पॉजिटिव रोल मॉडल्स जो हैं हमारे कल्चर के, महात्मा गांधी, जॉन एफ कैनेडी, मार्टिन लूथर किंग, इस प्रकार के वीडियोस हैं जिन्हें जो बच्चे सुनते हैं तो वो एक पावरफुल एक्सपीरियंस क्रिएट करते हैं कि वही उनकी ज़िंदगी वैसी होनी चाहिए। हमने अपने टीचर से इनके बारे में सुना है, पर राइटर कहता है कि जिस समय आप 30 मिनट का एक वीडियो देखते हैं जहाँ पे वो पर्सनली अपनी फिलॉसफीज और अपने बिलीव्स के बारे में बता रहे होते हैं और आखिरी 5 मिनट के अंदर वो आपको चैलेंज कर रहा होता है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ करें, तो वहाँ से वो अपनी लाइफ में उसे अपनाते। राइटर कहता है मैं ये चाहता हूँ कि बच्चे सिर्फ शब्दों को नहीं, उनकी टोनालिटीज़, उनकी फिजियोलॉजी, उनकी टोटल प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करें और उस पर अपनी ज़िंदगी को आधारित करें। कई बच्चे जो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी कर रहे हैं उनको ये नहीं पता है कि वो इस पढ़ाई को अपने जीवन से कैसे रिलेट करें, लेकिन जब उनके पास में एक वीडियो होता है चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो बच्चों को ये बता रहा है कि मैं हर रोज़ अपनी ज़िंदगी के अंदर ये किस तरह से इस ज़िंदगी को लाता हूँ, कैसे ये पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करती है, क्या आप इमेजिन कर सकते हैं वो बच्चे जो रेगुलरली कंसिस्टेंटली इन तरह के इनपुट्स को देख रहे हैं, चैलेंज को समझ रहे हैं, कर रहे हैं, उनकी लाइफ में क्या बदलाव आता होगा। ऐसे प्रोग्राम फ्यूचर को, भविष्य को बदल सकते हैं। और राइटर पेज नंबर 400 पे आपको इनवाइट कर रहा है कि अगर आपके पास में इस तरह के कोई इनपुट्स हैं तो प्लीज़ आप मुझे लेटर लिखें या कमेंट करें। मैं दोबारा बता दूं, एंथनी रॉबिन्स इस राइटर का नाम है और यूट्यूब पे, वेबसाइट्स के अंदर बहुत कुछ है इनके लिए। और पेज नंबर 400 पे ही एक और एग्जाम्पल देते हैं एमरी लॉविन्स का, डायरेक्टर ऑफ रिसर्च एट द रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट इन स्नोमास का। रॉबिन इन्वॉल्व रहे हैं ऑल्टरनेटिव एनर्जी प्रोजेक्ट्स में फॉर सेवरल ईयर्स। बहुत सारे लोग दुनिया के अंदर एंटी न्यूक्लियर मूवमेंट करते हैं। रॉबिन हैज़ बीन एनॉर्मसली सक्सेसफुल। यहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्टर नहीं बन के बल्कि स्किलफुल परसुएडर बन के जो कंपनीज ऑलरेडी अहेड हो चुकी थी इन मेकिंग अ न्यूक्लियर प्लांट को ये दिखाकर कि जितना पैसा वो न्यूक्लियर प्लांट बनाने में लगा रही हैं उतना ही पैसा या उससे कम पैसे के अंदर अगर वो कंजर्वेशन के अंदर लगाते हैं तो कंपनी को कितना प्रॉफिट होगा, इस तरह से उसका बेनिफिट होगा। और उन्होंने एक पूरे न्यूक्लियर प्लांट को बनने से रोक लिया। अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे होते तो कंपनी उनसे लड़के उसे बनाती ही बनाती। नॉट गोइंग इनटू मच डिटेल हियर, वी आर जस्ट सीइंग हाउ बेनिफिशियल द टेक्निक जो हमने यहाँ इस बुक में सीखी है, दैट इज गुड फॉर अस टू गेट द वर्क डन द वे वी वांट एंड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी। एक और एग्जाम्पल देते हैं सैंट लुइस वैली, कोलोराडो एंड न्यू मैक्सिको में। वहाँ के जो किसान थे वो लकड़ी इकट्ठी करके एनर्जी के सोर्स की तरह यूज़ करते थे और लैंड ओनर्स ने उस एरिया को बिल्कुल बंद कर दिया। जो वहाँ के लीडर्स थे उन्होंने फार्मर्स को परसुएट किया कि ये सिचुएशन जो है सेटबैक नहीं है, एन अपॉर्चुनिटी है। और वहाँ पे उन फार्मर्स ने सबसे सक्सेसफुल सोलर प्रोजेक्ट दुनिया का लगाया और ये वहाँ से उन्हें एक सेंस ऑफ कलेक्टिव पावर भी मिली और गुडविल जो उनको ज़िंदगी में कभी नहीं मिली थी। इस तरह से और केसेस की स्टडी करते हुए राइटर कहता है कि 2 चीज़ें हुई इन सब चीज़ों के अंदर। सबसे पहले लोग एक दूसरे को बेनिफिट करा पाए और एक विन विन फ्रेम क्रिएट करे जो सबको, जिससे कि हेल्प हुई और वो एक डेवलप कर पाए न्यू सेंस ऑफ अथॉरिटी एंड सिक्योरिटी। उन्होंने सीखा एक्शन लेना, एक्शन जिससे कि उनका डिजायर्ड आउटकम आ सके। सेकंड जो गेन था वो ये था
एक कम्युनिटी स्पिरिट का होना, गुडविल का होना, जहाँ पे इकट्ठे काम करके एक्शन लेकर पैसा भी बचाया गया और पॉजिटिव ट्रेंड्स क्रिएट किए गए। कंप्यूटर की दुनिया में एक गीगो करके वर्ड है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। मीन जिस क्वालिटी की चीज़ें आप अंदर डालते हैं उसी क्वालिटी की चीज़ें बाहर आती हैं। तो अगर आप बैड, फॉल्टी, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन डालेंगे तो वैसे ही रिजल्ट आपको आएंगे। आजकल ना हम बहुत कम देखते हैं कि हम कौन सी इन्फॉर्मेशन को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, अपने आप के अंदर डाल रहे होते हैं। बस टीवी के आगे बैठे हैं तो टीवी के आगे ही बैठे हैं, इतने इतने 7-7 घंटे टीवी देखते रहते हैं। बहुत ही क्रिटिकल है कि हम ये देखें कि हम अपने माइंड को क्या फीड कर रहे हैं। अगर हम ग्रोथ को एक्सपेक्ट कर रहे हैं, नर्चर करें, अपनी एबिलिटी को फुल्ली एक्सपीरियंस करें, इंजॉय करें, जिसे हम कहते हैं ज़िंदगी। हमारे पास इतनी पावर है कि हम अपनी इनर परसेप्शंस को शेप करके अपने बिहेवियर को गवर्न कर सकते हैं। क्या हम उसे अपनी ज़िंदगी के बेटरमेंट के लिए कर रहे हैं? लेकिन पोटेंशियल तो है ना, तो आपको उसके लिए अभी कुछ करना है। जो भी हम एक देश के दायरे में सिचुएशंस को अभी फेस कर रहे हैं ना, जो हमारा प्लेनेट आज के दिन जैसी इमेजेस को, मास रिप्रेजेंटेशंस को एक्सपीरियंस कर रहा है, ये सब हमारी सोच से हुआ है। लीडरशिप क्या है? लीडरशिप है ट्रेंड क्रिएशन, और यही इस बुक का रियल मैसेज है। अब जब आपको ये मालूम है कि आप अपने ब्रेन को कैसे रन कर सकते हैं, किस तरह से इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकते हैं एम्पावरिंग फैशन के अंदर, तो आपको ये मालूम है कि कौन सी चीज़ों को आपको टर्न डाउन करना है, कौन सी कम्युनिकेशन जंक है, कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स को आपने रिजॉल्व करके अपनी वैल्यूज़ को क्रिएट करना है। तो अगर आप सच में डिफरेंस क्रिएट करना चाहते हैं ना, तो आपको ये करना है कि हाउ टू बिकम अ लीडर, हाउ टू take this persuasion skills and make the world a better place। इसका मतलब है कि ज़्यादा पॉजिटिव, ज़्यादा स्किलफुल मॉडल होना अपने बच्चों के लिए, अपने एम्प्लॉयज़ के लिए, अपने बिजनेस एसोसिएट्स के लिए। आप चाहें तो इसे 1-to-1 कर सकते हैं, और चाहें तो आप इसे मास परसुएशन के लिए समाज के दायरे से भी कर सकते हैं। याद रखिएगा, ये दुनिया जो है ये परसुएडर्स के थ्रू गवर्न होती है। तो अगर आप एक्सटर्नलाइज कर सकते हैं मास स्केल में अपनी इंटरनल रिप्रेजेंटेशंस को अबाउट ह्यूमन बिहेवियर, क्या एलिगेंट है, क्या इफेक्टिव है, क्या पॉजिटिव है, तो आप अपने बच्चों की डायरेक्शन को, अपने कम्युनिटी की डायरेक्शन को, अपनी कंट्री, अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। आपके पास में टेक्नोलॉजी है जो कि चेंज को आज इस मोमेंट पे शुरुआत कर सकती है। और राइटर कहता है, मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ज़रूर करें। ये किताब का मतलब ही यही है कि अपनी पावर को मैक्सिमाइज करना, ये देखना किस प्रकार से आप इफ़ेक्टिवली और सक्सेसफुली करते हैं जो भी आप करने की कोशिश करते हैं। इस दुनिया में शहीद होने से कुछ नहीं मिलना है। इस बुक में हमने जितनी भी बातें सीखी, एग्रीमेंट फ्रेम्स, नेचर ऑफ रेपो, मॉडलिंग ऑफ एक्सीलेंस, सिंटैक्स ऑफ सक्सेस, जो भी, ये सारा एक पॉजिटिव वे में काम करके ये सक्सेस को ब्रीड करने का एक तरीका है, अपने लिए भी और औरों के लिए भी। तो अल्टीमेट पावर क्या है? सिनर्जिस्टिक। जब लोग इकट्ठे काम करते हैं, अलग अलग नहीं करते हैं। अब हमारे पास टेक्नोलॉजी है जहाँ से लोगों की धारणाओं को इंस्टेंटली चेंज किया जा सकता है। तो चलिए इसको यूज़ करें बिल्कुल पॉजिटिव वे में और सबके बेटरमेंट के लिए। तो आपको राइटर इंस्पायर कर रहा है और कह रहा है जो स्किल आपने इस बुक से सीखे हैं एट अ ब्रॉड लेवल, आप अपने आप को एम्पावर करें, लोगों को एम्पावर करें इन तरीकों से, ताकि एक ट्रूली पॉजिटिवली एक जनरेट कर सके मैसिव, जॉयस एंड कम्युनल सक्सेस। वहाँ से वो बात कर रहा है बुक के लास्ट चैप्टर में, लिविंग एक्सीलेंस द ह्यूमन चैलेंज। जीन पॉल सार्त्रे की लाइंस हैं कि मैन इज नॉट अ सम ऑफ व्हाट ही हैज बट द टोटलिटी ऑफ व्हाट ही डज नॉट येट हैव फॉर व्हाट ही माइट हैव। इस जिंदगी में इंसान वो नहीं है कि जो उसके पास में है, बल्कि वो जो वो और भी पा सकता है। पेज नंबर 404 पे राइटर कहता है कि हम इतनी दूर तक इकट्ठे आए हैं, अब इस बुक की टूल्स को आपने कैसे यूज़ करना है ये आपका डिसीजन है। ये आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपके आइडियाज़ को बदल सकता है। इसको आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, ये आप पर है। जिस वक्त आप इस बुक को अब बंद करेंगे, कुछ 10 पेज बचे हैं, आप एक बिल्कुल
एफर्ट कर सकते हैं जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी को कंट्रोल करें, अपने ब्रेन को कंट्रोल करें, पावरफुल ब्रीफ, पावरफुल स्टेट्स को प्रोड्यूस करें ताकि आपकी ज़िंदगी के अंदर मिरेकुलस चीज़ें हों, ऑल्सो फॉर द पीपल यू केयर अबाउट। तो होगा तभी जब आप इसको करेंगे, व्हेन यू विल मेक इट हैपन। अब हम इस बुक में हमने क्या सीखा, हम उसे रिव्यू करेंगे। वो रिव्यू हम नेक्स्ट 2 ऑडियोज़ के अंदर करेंगे ताकि हम उसको सम अप कर सकें। अभी आप ये सोचिए कि आपने जितना भी सीखा इस 404 पेजेस की किताब के अंदर, जो आप कितने महीनों से सुन रहे हैं, हाउ आर यू टेकिंग इट फॉरवर्ड? एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय लाइफ। थैंक यू सो मच।